नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। प्रदेश में गाय की मौत पर इंसानों का कत्ल कर दिया जाता है। गौरक्षा के नाम पर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी गूंज विधानसभा तक में गूंजती है। लेकिन आज हम आपको उस नजरिए की तरफ ले चलेंगे जिससे ये साबित होता है कि गौरक्षा के नाम पर हो रहा हंगामा करना आखिर क्या महज दिखावा है या फिर गुंडागर्दी का जरिया, जिसमें किसी की भी जान ले ली जाती है, किसी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वास्तव में हमारे गौवंशों का सही ख्याल रखा जा रहा है? जयपुर के हिंगोनिया के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। आज हम आपको अपने विशेष कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के एक और गौशाला की तस्वीर दिखाएंगे जिसके हालात हिंगोनिया से जरा भी कम नहीं है। उदयपुर का काइन हाउस गौशाला गायों की मौत का गौशाला बन चुका है। यहाँ रोजाना कई गायों की मौत हो जाती है। हालांकि आंकड़े कुछ और ही पेश कर रहे हैं। इन गायों की मौत की वजह क्या है, इसे बताने में हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गौरक्षा के नाम पर किसी इंसान की जान तक ले ली जाती है, उसे बख्शा नहीं जाता, तो फिर इस गौशाला में जो कि गायों की देखभाल के लिए बना होता है, उसकी मौतों पर कोई हंगामा क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा? इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इन गायों की मौत पर आखिर कहां है गौरक्षक? उदयपुर के काइन गौशाला में पिछले 6 महीनों में 150 गायों की मौत हो चुकी है। हालांकि इंडिया न्यूज के सूत्रों की माने तो यह आंकड़ा काफी कम करके पेश किया गया है। यहां गायों की मौत का आंकड़ा रोजाना 2 से 3 है। लेकिन हमेशा की तरह गौशाला का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठाने वाले नगर निगम इस पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। साथ ही गौशाला की देखभाल के लिए जिम्मेदार कई तरह के लोग कमियों का रोना रो रहे हैं। हालांकि निगम का यह कहना है कि पिछले साल गौशाला के लिए 1 करोड़ रुपए दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर नगर निगम सही है तो ये रुपए किस किस मद में खर्च हुए हैं? इन सारी बहसों को दरकिनार कर तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बेजुबानों की सही देखभाल के लिए कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? प्रदेश में गायों की मौत का सिलसिला जारी। उदयपुर के काइन हाउस में भी मर रही हैं गायें। 6 महीने में 150 गायों की मौत। काइन हाउस के गायों की मौत की क्या है वजह? कहां है गौ रक्षक? प्रदेश में गायों की रक्षा के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में गौहत्या के शक में एक इंसान को मार दिया गया। उसे लेकर पूरा प्रदेश जल उठा, विधानसभा तक गूंज गई। लेकिन गायों की रक्षा का दम भरने वाले शायद उन जगहों पर नजर नहीं डाल पा रहे हैं जहां रोजाना गायों की मौत हो रही है। इन गायों की मौत किसी कत्ल खाने में नहीं बल्कि वहां हो रही है जहां उन्हें देखभाल के लिए रखा जाता है। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की हालत इंडिया न्यूज कई बार दिखा चुका है। अब इंडिया न्यूज की पड़ताल में एक और गौशाला की बदतर हालत सामने आई है, जहां हिंगोनिया गौशाला जैसी या यूं कहें कि उससे भी बदतर हालत है। उदयपुर के काइन हाउस नाम के गौशाला में गायों की सेवा का तो दम भरा जाता है, लेकिन इसकी हालत देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पलने वाली गायों की हालत कितनी खराब है। काइन हाउस की हालत के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि गायों की सेवा किए जाने वाले इस जगह पर रोजाना औसतन 1 गाय की मौत हो जाती है। पिछले 6 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ 150 गायें मौत के मुंह में जा चुकी हैं। ये संख्या निगम की ओर से काइन हाउस में नियुक्त किए गए होमगार्ड के रजिस्टर में दर्ज है। लेकिन नाम नहीं बताने की शर्त पर काइन हाउस में कार्यरत कर्मचारियों की माने तो यहाँ 2 से 3 गायों की रोजाना मौत हो जाती है, जिसकी कई वजह हैं। गायों की मौत की वजह क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है,
इस पर काइन हाउस गौशाला समिति के अध्यक्ष रमेश चंदेल भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, बस सरकारी व्यवस्थाओं पर ठीकरा फोड़ दिया। उदयपुर नगर निगम की काइन हाउस में गायों का मरने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है उदयपुर गौरक्षा समिति के अध्यक्ष रमेश चंदेल। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहे जिस वजह से लगातार काइन हाउस में जो गायें हैं वो मरती जा रही है। जी भाई, सब लगातार जो है गायें मर रही है, आपका क्या कहना है इस पे? एक तो ये कि यहाँ से जहाँ से पशु उठाते हैं बीमार पशु होते हैं, एक तो ये कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि वहाँ जाने के बाद पशुओं को रखने के लिए हमारे पास स्थान तो बहुत है, लंबा चौड़ा है, लेकिन सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाने से ऐसा हो गया है। और दूसरा ये ज़्यादा जो क्या है कारण है मरने का, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है, वो तो मैं तो क्या बता सकता हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने की बात की जाए तो करीब 150 गायें मर चुकी है। एक भी गाय का मेडिकल नहीं कराया क्या मरने के बाद कि इसके कारण क्या है? कोई खंगालने की कोशिश की क्या आपने? हाँ, हमने डॉक्टर साहब से पूछे हैं और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, बीमार गाय कोई भी होती है तो मैं स्वयं उसको हॉस्पिटल पहुँचवाता हूँ, लाता हूँ, इलाज करवाता हूँ, भर्ती करवाता हूँ। वहाँ का रिकॉर्ड बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मैं आ नहीं पाता हूँ और दूर बहुत होने की वजह से मैं संभाल नहीं पाता हूँ। और मैं यहाँ इन पे बराबर नज़र रखे हुए रहता हूँ, भाई आपके वहाँ क्या व्यवस्था है, पूछता हूँ। जैसा ये जवाब देते हैं वैसा मैं उनके जवाब के अनुसार कार्य करता हूँ। हाँ, उदयपुर के मेयर चंद सिंह कोठारी ने इसका जवाब जरूर दिया, लेकिन वो भी आगे की कार्रवाई की बात करते नजर आए। कुल मिलाकर के ऐसी घटना चाहे हमारे कर्मचारी, अधिकारी या किसी की वजह से हुई हो, आगे नहीं हो पाए, इसका पूरा इंतजाम करेंगे। मौत तो कारण सामने आ पाया। एक बात और मैंने अखबार में दिया था कि मौत क्यों हुई है, इसका मैं पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ और जितनी मौतें हुई हैं अभी तक उन सब का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर आता है कि लापरवाही या कुपोषण या पूरा उनको भोजन नहीं दिया या बीमारी, किस कारण मौत हुई है, इस बात पर भी पूरी ध्यान देंगे कि मौत क्यों हो रही है। गायों की हालत के बारे में जब इंडिया न्यूज के संवाददाता ने उदयपुर के मेयर चंद सिंह कोठारी से सवाल किया तो पहले उन्होंने गायों की मौत की संख्या पर आपत्ति जताई, उसके बाद उन्होंने दोषियों को निलंबित करने का दावा किया। तो हमने ये जांच के आदेश दिए कि जो जितनी गायें मरी क्या वास्तव में 150 है क्या, क्योंकि वहाँ उसको रजिस्टर कोई था नहीं इन्होंने, और गाय मरी है तो 149 भी हो सकती है, 151 भी हो सकती है। फिर भी आज गाय का मरना हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है, हमारे लिए चिंतन विषय यह है। कितनी मरी ये विषय नहीं है, या मीडिया ने क्या छापा ये विषय नहीं है। हम दिल से इसके लिए काम करना चाहते हैं और इसीलिए एक तो हमने आज सुबह हमारी टीम लगा दी है, तो वहाँ बिल्कुल स्पेशल, पहले हमारी वहाँ 3 लेबर रहती थी। आप आश्चर्य करेंगे कि लगभग 6 महीने पहले जब मैंने वहाँ की स्थिति देखी, चिंताजनक स्थिति थी। उन तीनों लेबर को हमने सस्पेंड किए जो हमारी लेबर थी। उसके बाद ठेकेदार के भी 4 लेबर वहाँ हमारी लगती है। नया टेंडर हमारा किया हुआ जिसमें लगभग 6 लेबर रोज़ाना वहाँ लगेगी, और वो टेंडर शायद 5-7 दिन में खुलने वाला है, वो ठेकेदार की लेबर लगेगी। फिर इसके साथ ही आज ही जो वहाँ जिम्मेदार हमारे यहाँ का कर्मचारी अधिकारी है उनको सस्पेंशन की कार्रवाई हमने करने वाले हैं शाम को। इसके पीछे देखभाल का अभाव, खाने पीने की कमी और साफ सफाई में लापरवाही प्रमुखता से सामने आ रही हैं। इसका मतलब है कि उदयपुर नगर निगम की ओर से करोड़ रुपए के बजट से संचालित हो रहा काइन हाउस देखरेख के जिम्मेदार प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि निगम की ओर से करोड़ रुपए तो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गायों की देखभाल की जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। ऐसे में या तो उनकी नियत में कुछ काला है या फिर वो इस काबिल ही नहीं है कि गायों को ढंग से सेवा दे सकें। गायें लगातार मर रही है, जिम्मेदारी तो आप ही की है ना? हाँ, जिम्मेदारी तो मेरी है और निगम की है। और इसके बारे में हमने चिकित्सा के लिए जो डॉक्टरों से संपर्क किया तो डॉक्टर लोग वहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। रिटायरमेंट डॉक्टरों के लिए महापौर जी ने भी प्रयास किया है, मैंने प्रयास किए हैं और आयुक्त महोदय ने भी किए हूँ।
तो वहाँ आने के रिटायरमेंट के बाद में भी आदमी कोई सेवा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भी हाथ जोड़ के समाज से और जनता से निवेदन करता हूँ, अगर कोई ऐसा सेवाभावी डॉक्टर है वहाँ आए तो हमारे महापौर जी उनको पारिश्रमिक भी देने के तैयार हैं। और उसके अलावा हम लोग भी कुछ न कुछ करके और समाज उनको कुछ न कुछ परिश्रम देंगे, लेकिन गायों की सेवा हो। दूसरा, हमने एम्बुलेंस बनवाई है, गाड़ी ऐसी बनवाई है जिससे कि हम उनको लेके आएँ, लेकिन समय पर सूचना नहीं मिल पा रही, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक ही एलडीसी है, देवेंद्र कशाना एक ही एलडीसी है। वो भी आधे टाइम इधर नगर निगम की तरफ रहता है, आधे टाइम उधर रहता है। दूसरा, शहर से दूर होने के कारण आने जाने में, जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे को आने जाने में कष्ट होता है, वैसे उसको भी कष्ट होता है। गौशाला में 325 गाय मौजूद, 250 गायों की है क्षमता। एक ही साथ रहते हैं बैल और बछड़े। बछड़ों को मार देते हैं बैल। 1 करोड़ रुपए कहां हुए खर्च। काइन हाउस में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि गायों के खाने के लिए खरीदा गया चारा बारिश की भेंट चढ़ रहा है, तो उनके पीने का पानी गंदगी से दुर्गंध भरा रहता है। इस गौशाला की जमीन गोबर और कचरे से भरी हुई रहती है। करीब 250 गायों की क्षमता वाले इस काइन हाउस में वर्तमान में 325 गाय मौजूद हैं। काइन हाउस में गाय, बैल और बछड़े एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। बैल और बछड़ों के एक साथ रहने की वजह से बड़े बैल बछड़ों को मार रहे हैं। साथ ही अगर कोई भी गाय किसी नए बछड़े को जन्म देती है तो उसे रखने की अलग व्यवस्था नहीं है। निगम की ओर से गायों की देखभाल के लिए इस साल करीब 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन इसके बावजूद लगातार गायों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि काइन हाउस में गायों को रखने के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है। नगर निगम को सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी गायों की ये स्थिति है और आप बीमारी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं, आखिर किस वजह से मर रही है गायें? हाँ, ये तो डॉक्टर जी को हम बताते हैं, डॉक्टर से हम पूछते भी हैं कि भाई सब क्या कारण है, तो वो यही बता रहे हैं कि साहब ये पहले से जो बीमार होके आती है, उसके बाद में जो यहाँ का वातावरण है, जैसे एक फैक्ट्री पास में, उसका पानी भी जहरीला आता है, लेकिन अभी तो हम पानी उसका साफ मंगवा रहे हैं। पिछले करीबन 2.5 साल से जब से समिति बनी है महापौर जी ने और हमने प्रयत्न करके और वहाँ पर ये पानी की व्यवस्था की है। 200 रुपया एक टैंकर का हम पेमेंट कर रहे थे, अब वर्तमान में हम फायर ब्रिगेड से वहाँ पानी मंगवा रहे हैं। दूसरा, कंजेस्टेड था, पहले 250 था, मैंने अब पढ़ा आज सुबह कि भाई वो 250 बता रहे हैं, 250 नहीं, पहले था 250, आज हमारे पास कैपेसिटी 400 की है। ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, सफाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई थोड़ी ठीक नहीं है, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी गौपालकों का हमने निकाला है कि भाई गौपालकों को भर्ती करेंगे और वहाँ गौपालक आएंगे, वो देखेंगे, उनको देख रेख करेंगे, तो उसके बाद में स्थिति सुधरेगी। गायों की मौत पर जहां लाल फीताशाही के नुमाइंदों ने मौन धारण कर रखा है, वहीं निगम के सिरमौर इस मामले को लेकर आगे आए हैं। महापौर चंद सिंह कोठारी ने गायों की मौत पर चिंता जताते हुए मरी हुई गायों का पोस्टमार्टम कराने की बात जरूर कही है, लेकिन निगम प्रशासन बची हुई गायों को संरक्षण देने की बात कर पूरे मामले से पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीनों में मौत के मुंह में गई सैकड़ों गायों की मौत की जिम्मेदारी लेने में कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। हालांकि उदयपुर के मेयर चंद सिंह कोठारी आगे की व्यवस्थाओं को लेकर बात करते जरूर नजर आ रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत भी सब लोगों से निवेदन किया, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो कंपाउंडर्स हैं, कि हमारे यहाँ वो कोई इनको आए तो हम उनको सेवा में लेने के लिए तैयार हैं। जयपुर हमने डीएलबी को लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ किसी न किसी एक डॉक्टर या कंपाउंडर को लगाया जाए। आज ही विज्ञप्ति हम एक अखबार में और दे रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत रूप से लगभग 15-20 दिन पहले भी डॉक्टर ललित जोशी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई एक डॉक्टर साहब अभी रिटायर हुए हैं 30 तारीख को, वो आपके यहाँ शायद सेवा दे देंगे, तो उनको भी हमने फिर से कहा है कि अगर वो सेवा देना चाहे तो। और अगर लगता है कि जो उनका मानदेय संविदा आधारित पेंशन पे नहीं बनता है, तो हम अखबार में उनको एज ए कंसल्टेंट लेकर के एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, उनको अधिक
राशि भी हम दे सकते हैं, वो कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। इसके लिए हमने आज ही सुबह, क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर है, तो मैं कमिश्नर, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे वहाँ की जो काइन हाउस की प्रभारी, सब अभी हमने 1-1.5 घंटा मीटिंग की है इसके लिए, और उसमें यही कि एक बार उसकी पूरी अच्छी तरह स्पेशल टीम लगाकर सफाई कर ली जाए। पर बारिश है, बारिश में वास्तव में थोड़ी दिक्कत होती है। और कुछ जो शेड बने हैं, 2 शेड, तीसरा शेड हमारा तैयार है जो शायद 10-15 दिन में हम उसका भी उद्घाटन कर देंगे। लगभग 15 साल तक एक शेड था, मैंने मेरे आते ही दूसरा शेड तुरंत साल 6 महीने में बनवा लिया था। तीसरा शेड भी हमारा तैयार है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकें, पर ये कहीं न कहीं सरकारी तंत्र है, और हाँ, हो सकता है कि हमारी मॉनिटरिंग कहीं की कमी रही, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई है। गायों के पीने के लिए है गंदा पानी, खाने वाली जगह पर फैली है गंदगी, समय पर नहीं होती सफाई, सफाई कर्मियों की कमी है वजह। इंसान हो या जानवर, वो जहां रहता है उस जगह की साफ सफाई रखना जरूरी है, लेकिन काइन हाउस गौशाला में प्रवेश करते ही आप वहां की सफाई व्यवस्था से रूबरू हो जाएंगे। गायों के पीने के लिए गंदा पानी, साथ ही हर ओर फैली गंदगी यहाँ रहने वाली गायों और बैल बछड़ों को बीमार करती है, जिनके इलाज के लिए यहाँ वेटनरी डॉक्टरों की विजिट कम ही है। इसकी वजह से गायें कई दिनों तक बीमार रहती हैं और कई बार उनकी मौत हो जाती है। खाना खाती वो चीज़ें टूटी हुई थी। इसके अलावा गायों का पीने का जो पानी था, उसमें करीब 1 महीने से वो पानी भरा हुआ है, उसमें जो कांजी है वो जमी हुई है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, देखो, वो 1 महीने का पानी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज से करीबन 15 दिन पहले मैं गया हूँ, मैंने सफाई करवाई है। अच्छा, एक बार उपमहापौर जी भी मेरे साथ आए हैं, उपमहापौर जी ने भी, हमने 2 घंटे खड़े रह करके सफाई करवाई है। सफाई करवाते हम, हाँ, हो सकता है कोई 4-5-7 दिन हो गए हों, उसमें ज़्यादा दिन हो गए हों, तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि सफाई कर्मचारी नहीं होने से ये दिक्कत आती। महिलाएं हैं जो ठेकेदार ठेका किया हुआ है, लेकिन ठेकेदार के भी कर्मचारी पूरे आ नहीं रहे। 2 महिला आती है, 2 महिला अच्छे सफाई करे, वो मेहनती है, ये हम मानते हैं। और जो हमने सुरक्षा कर्मी रखा है, सुरक्षा कर्मी की मांग की, वो भी नहीं हो पा रही। बस यही है थोड़ा कि कमिश्नर साहब को हमने हर मीटिंग में, समिति ने हर मीटिंग में प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव पास किए हैं कि काइन हाउस में कम से कम सफाई कर्मचारी 10 कर्मचारी चाहिए और 3 टाइम सफाई हो, सुबह, दोपहर और शाम। ये हमारी योजना है और ये महापौर जी ने भी स्वीकार किया है, लेकिन अब कर्मचारी नहीं आने से। दूसरा, हमारे कमिश्नर साहब भी कहते हैं कि वहाँ पे कोई कर्मचारी जाने को तैयार नहीं है, तो हमने कहा है भाई कि गौशाला समिति के तहत ही अगर कर्मचारी रख लिए जाए तो ठीक है। तो अब वो इस पे विचार कर रहे हैं, शायद ऐसा हो जाएगा और जल्दी स्थिति सुधार जाएगी। गौरक्षा समिति और मेयर की अंदरूनी लड़ाई, अहम की लड़ाई के बीच पिस रही है गायें। कहा जाता है कि गौरक्षा समिति के अध्यक्ष और मेयर के बीच की लड़ाई भी गायों की हालत के लिए एक तरह से जिम्मेदार है। हालांकि गौरक्षा समिति के अध्यक्ष रमेश चंदेल इस बात से इनकार कर रहे हैं। फिर अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगी होगी। फिलहाल स्थिति को कहीं ना कहीं आपकी और महापौर जी की जो लड़ाई है राजनीतिक, उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है। नहीं, महापौर जी से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है और बहुत अच्छे प्रेम से रहते हैं। मैं जब भी जाता हूँ, कभी मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई उनसे। देश प्रदेश से लगातार ये खबरें आती हैं कि गौरक्षक गायों की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। रमेश चंदेल काइन हाउस के साथ गौरक्षा समिति के भी अध्यक्ष हैं। एक गौरक्षक के रूप में वो किस तरह से गायों की सेवा कर पाते हैं, ये जानना भी जरूरी है। आप गौरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे द्वारा तो ये, मैं उसकी और जांच करूंगा। अभी पिछले महीने ही ऑडिट आई है, ऑडिट के समय में मैं गया था, स्थिति अच्छी थी। ये अभी 2-3 दिन बारिश जो हुई है, बारिश की वजह से वहाँ कीचड़ हो गया है। क्योंकि जब जब बारिश होती है तो पशु है, पशु तो खाएगा तो 10 मिनट बाद में अभी गोबर किया फिर गोबर करेगा, इस तरीके से होता है। तो सफाई की व्यवस्था 3 समय जब होने लग जाएगी, मैं यही व्यवस्था करूँगा कि सफाई की व्यवस्था 3 बार कराएंगे दिन में। जैसे सुबह हो गई, वापस 2 बजे के आसपास हो गई और शाम को करवा देंगे।
तो इसमें फिर वो सफाई की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अभी हमारे महापौर जी ने और समिति ने ये निर्णय लिया है कि जैसे पहले एक शेड था, एक शेड बन गया है, एक शेड और बन के तैयार हो गया है, एक शेड और हम बनाने वाले हैं। अब चिकित्सा केंद्र खोलने का है, तो उसके लिए महापौर जी से चर्चा चल रही है, फाइल चली हुई है और फाइल महापौर जी के पास है और वो देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से हो सकता है। अगर स्टाफ मिल जाएगा उनको तो वो कह रहे हैं कि 10 दिन में मैं वहाँ चिकित्सालय खोल दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारे साथ गौरक्षा समिति के अध्यक्ष रमेश चंदेल, जिनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर इनकी ओर से जांच कराई जाएगी और इसके अलावा जो व्यवस्था काइन हाउस में होनी चाहिए उसको भी इनकी ओर से कोशिश की जाएगी कि वो वहाँ पर सुचारू हो सके। बहरहाल निगम के काइन हाउस की इस विवश तस्वीर ने जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में हुए घटनाक्रम की याद ताजा कर दी है। गायों के लिए बने संरक्षण केंद्र पर हुई इन मौतों ने गायों पर राजनीति करने वाले बीजेपी बोर्ड को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि गाय पर राजनीति करने वाले गौरक्षक 156 गौ हत्या के लिए किसे दोषी मानते हैं। हम इस समय मौजूद हैं नगर निगम के तीतड़ी इलाके में स्थित काइन हाउस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि अव्यवस्थाओं का आलम जो है कहीं ना कहीं इस काइन हाउस में यहाँ पर पसरा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ की स्थिति जो है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। ये जो इलाका है, ये यहाँ पर जो ये गाय हैं वो यहाँ पर आती है और अपना जो खाना है वो यहाँ पर खाती है, लेकिन यहाँ की आप स्थिति बिल्कुल देख सकते हैं कि साफ सफाई का यहाँ पर अभाव तो यही है, साथ ही इतनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है जिस वजह से गायें जो हैं वो लगातार यहाँ पर मरती हुई जा रही है। रोज 2 से 3 गायें जो हैं औसतन वो यहाँ पर दम तोड़ रही है। लगातार अव्यवस्थाओं का आलम जो है यहाँ पर पसरा हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े रहकर भी दुर्गंध जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। ऐसी माहौल में यहाँ की जो गायें हैं उन्हें यहाँ पर रहना पड़ता है। इसके अलावा गायों के भोजन के लिए आप देख सकते हैं कि ये कुंडियां यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा गायों के लिए बड़ी तादाद में जो है वो घास फूस यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अव्यवस्थित है और बारिश का पानी कहीं ना कहीं इसमें आ रहा है, इस वजह से ये खाना जो है वो भी यहाँ पर खराब हो रहा है। इसके अलावा इन गायों को जो पानी पिलाने के लिए जो ये कुंडी भरी हुई है उसकी स्थिति देखकर वाकई में आप लोग चौंक जाएंगे कि यहाँ की गायें जो है वो इस तरह का पानी जो है ये यहाँ पर पीती है। आप देख सकते हैं इस कुंडी के अंदर की काफी लंबे समय से जो जमा पानी है वो कहीं ना कहीं इन गायें यहाँ पर पीने को मजबूर है और यही कारण है कि गायें जो हैं लगातार यहाँ पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आप ये देख सकते हैं पूरी तरीके से अंदर जो कांजी है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर जमी हुई नजर आ रही है। ये पानी जो है जो इसके हालात है उससे लगता है कि करीब 1 महीने से अधिक समय हो चुका है इस पानी को यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है ये भी पूरी तरीके से गंदगी के अंबार में यहाँ पर है और जो गायें हैं यहाँ पर करीब 250 से अधिक गायें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस गंदगी के अंबार की वजह से परेशान हो रही है। यहाँ पर उनका जीना जो है वो मुहाल हो रहा है। पिछले अगर 1 महीने की या पिछले अगर 6 महीने की बात की जाए तो करीब 150 से अधिक गायें जो है वो यहाँ पर दम तोड़ चुकी है और लगातार जो है गायों का मरने का सिलसिला जो है इस काइन हाउस में जारी है। प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो लगातार दावे कर रहे हैं कि उनकी ओर से सुचारू व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं काइन हाउस में की जा रही है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति देखकर साफ पता चल रहा है कि उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं। प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज, उदयपुर।